सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमारे पास जो भी टॉपिक हो रखे हैं वो मैंने मतलब कि जितनी भी थ्योरी है और जो जो प्रिंसिपल हैं, जो जो प्रोविजंस है, वो सारे बता चुका हूँ। तो तुम्हें एक बार ना उसे रिवाइज करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। तो अब ना मैं उसके कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चंस तुम्हें ना उसमें तुम्हें बताना है कि भाई क्या क्या चीज़ इसमें सही है और क्या क्या चीज़ सही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले जो मेरे पास इलिस्ट्रेशन फर्स्ट है उसमें कह रहा है कि हमारे पास पहला है अमरीश, ललित एंड चारू आर पार्टनर इन अ फर्म विदाउट पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि भाई हमारे पास क्वेश्चन देखो ऐसा है कि अमरीश और फिर जाके ललित एंड चारू आर पार्टनर, ये 3 जने पार्टनर हैं, ठीक है। और ये जो 3 पार्टनर हैं इनके बीच में क्या है कि भाई ये विदाउट पार्टनरशिप डीड है, इनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब कि एग्रीमेंट नहीं है। तो मैं लिख ले रहा हूँ भाई ALNC, हमारे पास है AL और C पार्टनर है, ठीक है। तो अब भाई इसके अंदर ना हमारे पास पहले क्या बोल रखा है, पहले क्या रखा है कि अमरीश हैज कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर। भाई जो अमरीश है ना उसने क्या किया है, और पार्टनर से ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। बस में आ रही है, देखो 3 पार्टनर है, उसने उसमें से जो A है अमरीश ने क्या किया है और सबसे ज़्यादा कैपिटल लगाई है, ठीक है। तो उसके बाद भाई अदर पार्टनर्स एंड डिमांडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। उसने क्या बोला भाई मुझे 10% पर एनम इंटरेस्ट चाहिए, कह रहे कि उसके बाद बट ललित एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि सबसे पहली बात बताना चाहिए इसमें पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड नहीं है, उसके बाद ये वाली बात बोल रखी है कि भाई इसने अमरीश ने बोल रखा है कि मैंने ज़्यादा पैसे लगाए तो मुझे मेरी कैपिटल पे 10% ब्याज चाहिए। बात पता लगी, उसने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे 10% चाहिए। लेकिन भाई यहाँ पे क्या है कि जो ललित एंड चारू है वो एग्री नहीं है। तो अब बताओ ललित और चारू की बात मानी जाएगी या फिर जो अमरीश है उसकी बात मानी जाएगी? ललित और चारू की जो बातें मानी जाएगी। भाई क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें कल बताया था कि जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो उस टाइम क्या होता है कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होता। तो पहले मैं क्या लिखूंगा कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी अलाउ टू एनी पार्टनर as per provisions of Partnership Act, provisions of Indian Partnership Act, Indian Partnership Act 1932, ठीक है। बात में आ गई। हमारे पास क्या है भाई कि कह रहा है कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी अलाउड टू एनी पार्टनर एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इसका क्या बोलेंगे भाई, हम ऐसा बोल देंगे कि ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। बस में आ रही है। इसमें लास्ट में लिख देंगे कि ए वुड नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए वुड नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है भाई। उसके बाद जो मेरे पास सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, देखो भाई सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि ललित डिवोट्स फुल टाइम इन द बिजनेस। भाई ललित ने बिजनेस में पूरा का पूरा टाइम दिया, मतलब कि 2400 घंटे लगा रहा है, ठीक है। कह रहे कि ललित डिवोट फुल टाइम इन द बिजनेस एंड डिमांड अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ। उसके बाद उसने क्या बोला कि भाई मुझे हर महीने 5000 रुपये की सैलरी चाहिए। बस में आ रही है। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ देखो, इसमें ये बता रखा है कि ललित ने क्या है भाई अपना पूरा टाइम दिया है। ललित कह रहे कि इसमें ललित डिवोट फुल टाइम इन बिजनेस एंड डिमांडेड अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ बट अमरीश एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम। बात में आई। तो यहाँ पे भाई हमें क्या समझना है कि हुआ क्या है कि जो ललित है ना, हाँ भाई ललित ने ना अपना पूरा टाइम दिया है, ठीक है।
ललित ने क्या किया, अपना पूरा टाइम दिया बिजनेस पे, तो उस बिजनेस को अगर उसने पूरा टाइम दिया, फिर उसने बोला भाई मुझे ना हर महीने 5,000 रुपये सैलरी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो दो बाकी के पार्टनर है कौन कौन से हैं, अमरीश एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम, वो कहे भाई उस बात से एग्री नहीं है कि हम तेरे को 5,000 रुपये दे हर महीने। तो बताओ इसमें दोनों में से कौन सही है, बस में आ रही है, दोनों में से सही कौन है, ये वाली बातें चल रही है। तो जो हमारे पास भाई जो दो पार्टनर बाकी वही तो सही होंगे ना, पहला तो सही नहीं है, मतलब कि वो जो हमारे पास ललित है, ललित ने बोला 5,000 सैलरी दो, बाकी दो ने मना कर दिया, ठीक है। तो जो बाकी दो है उनकी बात मानी जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, in absence of partnership deed, no any salary will be provided to any of the partner। भाई लास्ट में वही लाइन लिख दोगे, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। ये वाली लाइन क्या है, यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से लेके यहाँ लिख दोगे, ठीक है। तो पहले इतनी लाइन लिखोगे, फिर उसके बाद में लास्ट में क्या लिख देंगे कि एल, मतलब जो ललित है, एल वुड नॉट गेट एनी सैलरी, एल को कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। भाई थर्ड जो हमारे पास बातें कह रहा है, कह रहे कि चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ 50,000 गिवन बाई हर एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। तीसरा पॉइंट हमारे पास भाई ये बता रखा है कि जो चारू है, चारू ने क्या है कि भाई फर्म को 50,000 रुपये लोन दिए हैं, बस हमारी चारू ने फर्म को 50,000 रुपये लोन दिए हैं, फिर वो बोल रहे कि भाई मुझे 12% इंटरेस्ट चाहिए, बस हमारी चारू ने फर्म को क्या दिया भाई, लोन दिया है, और कितने रुपए दिए, 50,000 रुपये दिए, फिर उसने क्या डिमांड करी है, 12% इंटरेस्ट मांग रही है वो। तो पॉसिबल है, कितना परसेंट पॉसिबल है, 6% पॉसिबल है, बस हमारी सिर्फ 6% पॉसिबल है। तो हम क्या दोबारा इसमें क्या लिखेंगे भाई, इसमें लिख लोगे कि ओनली 6% पर एनम इंटरेस्ट विल बी अलाउ, ठीक है। भाई इसका ना थोड़ा ना बना के लिख लेना, तुम्हें थोड़ा सा बड़ा लिखना होता है, ताकि अगर मान लो उसके क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो थोड़ा बना के लिखना होता है। फिर सुनो भाई, अगला कह रहे कि अमरीश हैज़ विड्रॉन 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। इसका मतलब क्या है, अमरीश ने ड्राइंग करी है, बस हमारी अमरीश ने क्या करी भाई, ड्राइंग करी है। तो कह रही अमरीश हैज़ विड्रॉन 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। उसके बाद ललित एंड चारू डिमांड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड चार्ज 10% पर एनम। देखो हुआ ऐसा कि अमरीश ने 10,000 रुपये अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले, मतलब कि ड्राइंग करी उसने। जो बाकी के दो पार्टनर हैं ना, ललित और चारू, उन्होंने बोला तो एक बात ऐसी है, तूने अगर ना हमसे पैसे लिए ना, तूने फर्म से 10,000 रुपये निकाले, उस पर तू ब्याज देगा, और कितना देगा, 10%। तो हमने भाई क्या पढ़ा कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिमांड कैपिटल एंड ड्राइंग वुड बी अलाउ, ऐसे तो होगा ना। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई भी नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वुड बी चार्ज, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वुड बी चार्ज, ठीक है। भाई पांचवा हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहे कि प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम वाज 50,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस। अमरीश डिमांडेड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। अब सुनो भाई, ये बता रखा है कि जो प्रॉफिट ना 50,000 रुपये हुए, कितना प्रॉफिट हुआ है भाई, 50,000 रुपये प्रॉफिट हुए। तो अब उसने बोला भाई, अमरीश ने बोला कि कैपिटल के रेशियो में, उसने क्या बोला भाई कि कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट बटना चाहिए, बात समझ आ रही है। मैं देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि टोटल प्रॉफिट 50,000 रुपये हुए हैं, ठीक है। उसके बाद उसने बोला
कि भाई कैपिटल के रेशियो में, मतलब कि जितना जितना कैपिटल लगाए ना उसके हिसाब से तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा। जैसे मान लो कि भाई कौन कौन है, ALC है ना, ALC, मतलब कि अमरीश, ललित एंड चारू है। तो भाई हमें स्टार्टिंग में बताता है अमरीश ने ज़्यादा लगाया, तो मान लो ऐसा था 3:1:2, तो भाई इससे क्या होता कि अमरीश को बहुत ज़्यादा मिलता, इससे बहुत कम, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, ऐसे तो होता ना। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो प्रॉफिट क्या है, इक्वली बढ़ता है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे क्या है कि अमरीश ने जो बोला है कि कैपिटल के रेशियो में बंटना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा उसके बदले, इक्वली बटेगा। तो क्या हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट वुड बी divided in the profit would be divided equally। ठीक है। और भाई उसके बाद जो हमारे पास लास्ट का पॉइंट है, 6th पॉइंट, कह रहे कि ललित वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंद्र एज अ पार्टनर, चारू ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजल। भाई देखो यहाँ पे ना हमारे पास क्या कह रहा है कि ललित है, उसने देखो ललित वांट्स टू इंट्रोड्यूस, भाई पहले इतने सारे पॉइंट पता लग रहे हैं पहले। अब ना भाई देखो क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि ललित वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन, ललित ना अपने बेटे को फर्म में लगाना चाहता है। ठीक है, तो उसके बाद कह रहे हैं कि एज अ पार्टनर चारू ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजल, ललित अपने बेटे को लगाना चाहता है लेकिन चारू ने मना कर दिया। ललित अपने बेटे को लगाना चाहता है लेकिन चारू ने मना कर दिया। अभी बताओ किसकी बात में जाएगी, मन में सोच लो एक बार, ठीक है, फिर जाके देखो बताना भाई कि किसकी, बताना में क्या 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 होगा। ठीक है, मन में सोच लो एक बार कि उसको एडमिट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। रीज़न पूछूंगा मैं, किसी एक से रीज़न पूछूंगा। बताओगे भाई साहब? चलो सुनो मैं बता रहा हूँ। देखो मैंने क्या बताया था कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब सारे के सारे पार्टनर एग्री होंगे ना तभी जाके किसी एक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? जब सारे के सारे पार्टनर एग्री होंगे तभी जाके हम क्या पार्टनर किसी नए को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर एडमिट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिट विदाउट द कंसेंट। भाई कंसेंट का पता मतलब क्या होता है? मर्जी। विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। फिर लिखेंगे हेयर, कौन ऑब्जेक्ट कर रहा भाई? चारू। हेयर चारू ऑब्जेक्ट ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। सो किसके बेटे की बात चल रही है? ललित सन कांट बी एडमिटेड। ठीक है भाई, ये सारी बातें पता लग रही है, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। अब भाई हमारे पास ना जो इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, ठीक है, वो हमारे पास है इलिस्ट्रेशन नंबर 2। भाई मुझे बताओ, मैं तुम्हें एग्रीमेंट 2 तरीके के बताए थे, ठीक है, कौन कौन से? एक ओरल, दूसरा रिटर्न। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ओरल एग्रीमेंट का। कौन सा एग्रीमेंट का? ओरल एग्रीमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले समझो ओरल एग्रीमेंट क्या होता है। जो भाई ओरली बोला जाता है, मतलब कि ओरली किया जाता है, मतलब बोल बोल के
मतलब सिर्फ बोल देते भाई तू ऐसा करेगा, तू ऐसा करेगा, तू ऐसा करेगा। तो अब ना इसी के बेस पे हमारे पास क्या है कि कुछ कुछ क्वेश्चन है, तो भाई उसको देखते हैं कि हम हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। भाई तुम्हारे पास जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है ना, उसे करो एक बार सब।